वेलकम टू जीनियस क्लासेज बाय राजेश सर। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 पॉलिटिकल साइंस। तो चैप्टर का नाम है बिहार में पंचायती राज्य एवं नगरीय संस्थाएं। तो सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, फिर लघु उत्तरीय, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो अति लघु उत्तरीय का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उप मुखिया का निर्वाचन कैसे होता है। तो प्रत्येक नवगठित ग्राम पंचायत अपनी प्रथम बैठक में चुने हुए सदस्यों में से एक को मुखिया चुनती है। मुखिया ही अनुपस्थिति में मुखिया के सभी शक्तियों का प्रयोग करता है। पंचायत समिति का सचिव कौन होता है। तो पंचायत समिति का सचिव प्रखंड विकास पदाधिकारी अर्थात बीडीओ होती है। ग्राम रक्षा दल क्या है, यानी इसका काम क्या है। तो ग्राम रक्षा दल का मुख्य काम गांव में शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना होता है। जिला परिषद के उपाध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होता है। तो जिला परिषद का चुनाव जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। निर्वाचित सदस्य अपने में से ही किसी एक को जिला परिषद का उपाध्यक्ष नियुक्त करता है। पंचायत सचिव की नियुक्ति कौन करता है। तो पंचायत सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। उप सरपंच को कौन चुनता है। तो उप सरपंच का चुनाव ग्राम कचहरी अपनी पहली बैठक में निर्वाचित पांचों में से बहुमत द्वारा एक उप सरपंच का चुनाव करता है। तो अब लघु उत्तरीय का प्रश्न देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, स्थानीय स्वशासन के महत्व का वर्णन करें। जब किसी स्थानीय क्षेत्र का शासन उसे क्षेत्र के लोगों अथवा उनके प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाए तब उसे स्थानीय स्वशासन कहते हैं। स्थानीय शासन को लोकतंत्र की सर्वोत्तम पाठशाला कहा जाता है। लोकतंत्र के बारे में प्रारंभिक जानकारी हमें स्थानीय स्वशासन दैनिक प्राप्त होती है। स्थानीय स्वशासन के लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो दूसरा क्वेश्चन नंबर देखेंगे, पंचायती राज से आप क्या समझते हैं। तो भारत में शासन के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को लागू करने के उद्देश्य से भारत में पंचायती राज्य की स्थापना की गई। पंचायती राज्य का अर्थ ग्रामीण क्षेत्र के प्रिय स्तरीय स्थानीय संस्थाओं यानी ग्राम पंचायत समिति और जिला परिषद तथा नगरीय स्तर पर त्रिस्तरीय स्थानीय संस्थाओं यानी नगर पंचायत पर नगर परिषद और नगर निगम की व्याख्या की गई है, यानी व्यवस्था की गई है। ग्राम पंचायत के किन्हीं 4 कार्यों का वर्णन करें या कार्य को लिखें। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत का गठन किया गया। ग्राम पंचायत के मुख्य कार्य निम्नलिखित है। पहला, पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजनाओं को तैयार करना। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, सुअर पालन आदि को बढ़ावा देना। ग्रामीण गृह निर्माण करना। पेयजल की व्यवस्था करना। सड़क, गली, नाली, पुल आदि का निर्माण करना। चौथा हो जाएगा अनौपचारिक शिक्षा को बढ़ावा देना और सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाना। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा ग्राम पंचायत समिति के किन्हीं 4 कार्यों का वर्णन करें। तो बिहार पंचायत राज्य सरकार अधिनियम 2006 के अनुसार पंचायत समिति का गठन किया गया। पंचायत समिति के कार्यों का लिखित जो इस प्रकार है, विभिन्न कार्यों की वार्षिक योजनाएं बनाकर जिला परिषद में प्रस्तुत करना। दूसरा हो जाएगा कृषि एवं उद्यान उन्नति एवं विकास, कीटनाशी एवं जीवनाशियों का भंडारण एवं वितरण, खेती के उन्नत तरीकों का प्रचार किया जाता है। तीसरा हो जाएगा पशुपालन, डेयरी फार्म, कुक्कुट पालन एवं सुअर पालन को प्रोत्साहित करना। ग्रामीण कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना। चौथा हो जाएगा पेयजल की व्यवस्था करना। सार्वजनिक कर को पूर्व नालियों आदि का निर्माण एवं उनके मरम्मत करना। गरीबी उन्मूलन कार्यों को विकसित करना। 5वां क्वेश्चन हो जाएगा जिला परिषद के किन्हीं 4 कार्यों को लिखें। तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार प्रत्येक जिला में एक जिला परिषद के निम्नलिखित कार्यों का विवेचना हम इस प्रकार कर सकते हैं। पहला हो जाएगा कृषि उत्पादन को बढ़ाने वाले साधनों को प्रोत्साहित करना। उन्नत कृषि
पद्धतियों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाना, घरेलू एवं लघु उद्योग का विकास, पशुपालन मत्स्य पालन को बढ़ावा देना। तीसरा हो जाएगा ग्रामीण विद्युतीकरण, आवश्यकता वस्तुओं का निर्माण, वस्तुओं का वितरण, ग्रामीण सड़कों खोलो, कार्यकाल भवनों का निर्माण एवं देखरेख करना। अस्पताल छोटा हो जाएगा अस्पताल, लोक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय का निर्माण एवं देखरेख करना, परिवार कल्याण को बढ़ावा देना। ग्राम पंचायत की आय स्रोतों पर प्रकाश डाले। तो ग्राम पंचायत की आय के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित है। पहला हो जाएगा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला परिषद, पंचायत समिति द्वारा दिया गया अंशदान और अनुदान। दूसरा हो जाएगा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत ऋण कर। तीसरा हो जाएगा कर से प्राप्त आय। छोटा हो जाएगा दंड के रूप में वसूली गई राशि, ग्राम पंचायत द्वारा उसकी ओर से प्राप्त की जाने वाली राशि। 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, पंचायत समिति की आय के स्रोतों का वर्णन करें। तो पंचायत समिति की आय निम्नलिखित है। आय के स्रोत निम्नलिखित है। जिला परिषद से प्राप्त राजस्व, भू राजस्व का अंश और अन्य रकम। दूसरा हो जाएगा सार्वजनिक घाट में मेलों, घाट तथा ऐसे ही अन्य स्रोतों में से प्राप्त होने वाली आय। तीसरा हो जाएगा कर चुंगी अधिकार और फिर से प्राप्त हुए आय। चौथा हो जाएगा वैसे अंशदान जो जिला परिषद की संस्थाओं से प्राप्त होता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो आपके दोस्तों के पास जाए और वो भी वीडियो देखे और वो भी कुछ इस वीडियो से सीखे और वीडियो अधिक से अधिक वायरल हो। तो 8 नंबर क्वेश्चन है, जिला परिषद की आय के स्रोतों का विवेचना करें। तो जिला परिषद की आय के स्रोतों का मुख्य साधन है। पहला हो जाएगा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दिए गए अंशदान और अनुदान। दूसरा हो जाएगा पंचायत समिति या अन्य स्थानीय संस्थाओं से प्राप्त अंशदान। तीसरा हो जाएगा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत ऋण। चौथा हो जाएगा जुर्माना एवं अर्थदंड से प्राप्त आय। 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्राम कचहरी के क्षेत्राधिकार बताए। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में व्यापक कार्यों को संपन्न करने के लिए ग्राम कचहरी का गठन किया गया। ग्राम कचहरी का प्रधान यानी प्रधान जो होता है वो सरपंच होता है। ग्राम कचहरी का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। ग्राम कचहरी सर्वप्रथम शांतिपूर्ण तरीके से मामले को सुलझाने का प्रयास करती है, लेकिन जब यह समझौता करने से असफल होता तो यह मामले की सुनवाई शुरू करती है और वह दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मुकदमों की सुनवाई करती है और उसके पास 10,000 तक के दीवानी मुकदमे की सुनवाई का अधिकार है। ग्राम कचहरी किसी अपराधी को 1,000 रुपये से अधिक जुर्माना नहीं कर सकती। इसके अलावा वह साधारण अथवा सश्रम कार्रवाई की सजा नहीं दे सकता है। तो आइए हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय का सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्राम पंचायत के संगठन एवं कार्यों का वर्णन करें। तो आइए हम लोग ग्राम संगठन के कार्यों का वर्णन करते हैं। तो सुनिए, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ग्राम पंचायत के कार्य को विवेचना हम इस प्रकार कर सकते हैं। तो पहला सामान्य कार्य, इसके अंतर्गत पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना को तैयार करना, वार्षिक बजट तैयार करना आदि आते हैं। दूसरा हो जाएगा कार्य व पशुपालन संबंधी कार्य। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, सूअर पालन आदि को बढ़ावा देना हो जाएगा। तीसरा सर्वाधिक सुविधा संबंधी कार्य। इसके अंतर्गत ग्रामीण गृह निर्माण करना, पेयजल की व्यवस्था करना, गली नाला आदि पुल का निर्माण एवं मरम्मत करना। चौथा देखिए शैक्षणिक कार्य है। तो ये इसका हो जाएगा, इसके अंतर्गत व्यवस्था एवं औपचारिक शिक्षा को बढ़ावा देना और सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाना होता है। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में दिया है, पंचायत समिति के गठन एवं कार्यों की विवेचना करें। तो इसका आंसर हो जाएगा, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार प्रत्येक प्रखंड के लिए एक पंचायत समिति का गठन किया जाता है। पंचायत समिति का प्रधान प्रमुख कहलाता है। उनके सभी सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। इसके प्रमुख कार्यों की विवेचना हम इस प्रकार कर सकते हैं। तो पहला दिया हुआ सरकार द्वारा सौंपी गई कार्य, विभिन्न कार्यक्रमों की वार्षिक योजनाओं बनाकर जिला परिषद में प्रस्तुत करना। पंचायत समिति का बजट तैयार करना होता है।
दूसरा है कृषि एवं सिंचाई संबंधी कार्य। तो इसके अंतर्गत कृषि एवं उद्यान उन्नति एवं विकास, कीटनाशक एवं जीवनाशी औषधियों का भंडारण एवं वितरण, खेती के उन्नत तरीकों का प्रयास किया जाता है। तीसरा है उद्योग संबंधी कार्य। इसके अंतर्गत पशुपालन, डेयरी का, कुक्कुट पालन एवं सुअर पालन को प्रोत्साहित करना, ग्रामीण कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना आदि आते हैं। चौथा है सार्वजनिक सुविधा संबंधी कार्य। तो इसके अंतर्गत पेयजल की व्यवस्था करना, लेन आदि का निर्माण करना एवं मरम्मत करना, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को विकसित करना हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन दिया है जिला परिषद के संगठन एवं कार्यों पर प्रकाश डालें। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार प्रत्येक जिला में परिषद का गठन किया गया है कि जिला परिषद का प्रधान अध्यक्ष होता है। जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। जिला परिषद के कार्यों की विवेचना हम लोग आइए इस प्रकार करते हैं। पहला, कृषि का उत्पादन को बढ़ाने वाले साधनों को प्रोत्साहित करना, उन्नत कृषि पद्धतियों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाना। दूसरा हो जाएगा घरेलू एवं लघु उद्योगों का विकास, पशुपालन एवं मत्स्य पालन को बढ़ावा देना। तीसरा हो जाएगा ग्रामीण विद्युतीकरण, आवश्यकता वस्तुओं का वितरण, ग्रामीण का निर्माण एवं देखरेख करना। चौथा हो जाएगा अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और स्वास्थ्यालय का निर्माण एवं देखरेख करना, परिवार कल्याण कार्यों को बढ़ावा देना। तो इस चैप्टर का आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले जो वेरी इंपॉर्टेंट है। दिया है ग्राम कचहरी के संगठन एवं कार्यों की विवेचना करें या वर्णन करें या उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक ग्राम पंचायत में व्यापक कार्यों को संपन्न करने के लिए ग्राम कचहरी का गठन किया गया है। ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। ग्राम कचहरी का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ग्राम कचहरी सर्वप्रथम शांतिपूर्ण तरीके से मामले को सुलझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब यह समझौते करने में असफल होता है तो यह मामले की सुनवाई शुरू करती है। यह दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मुकदमों की सुनवाई करती है। उसके पास 10,000 तक के दीवानी मुकदमे की सुनवाई का अधिकार है। ग्राम कचहरी किसी अपराधी को 1000 रुपये से अधिक जुर्माना नहीं कर सकता। इसके अलावा साधारण अथवा श्रम की सज़ा नहीं दे सकता है। तो आज का यह वीडियो ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया। और अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।